पूरी दुनिया में अगर रैबिट मीट की बात करें तकरीबन 18 लाख टन रैबिट मीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। पाकिस्तान में अभी रैबिट मीट का उतना पोटेंशियल नहीं आ सका। रैबिट का मीट है, इसकी प्रोटीन ऐसी है कि जो हाजमे को बहुत अच्छी है। ये रैबिट मीट ऐसा है कि जिसमें सबसे कम फैट और सबसे कम कोलेस्ट्रॉल है कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी रेशो के अंदर है जो हमारे दिल के लिए अच्छा है। एक विलेज को हम एज ए रोल मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि लोग 4-4 मुर्गियां भी पालते हैं, तो उनकी जगह पे अगर वो ये रैबिट पालें और फिर उसकी बाई प्रोडक्ट्स की भी बात की जा सकती है, उसके मीट की, वहीं पर वो पका के खिलाया जाए। मीट के हवाले से जो सबसे ज़्यादा अच्छा है वो न्यूजीलैंड वाइट है। ये हर मौसम में सर्वाइव कर जाता है और वेट जल्दी गेन कर जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान गोश्त पैदा करने वाले ममालिक में 15वें नंबर पर है और हम तकरीबन 54 लाख टन गोश्त सालाना पैदा करते हैं और ये सारा गोश्त हम खुद ही खा जाते हैं। हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है। अगर हम देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपके लिए होगी कि जिस तरह एक बछड़े को 1 किलोग्राम गोश्त पैदा करने के लिए जितना हम पानी यूज़ करते हैं, जितना फॉडर यूज़ करते हैं, जितनी इन्वायरमेंटल कॉस्ट आती है, इसी कॉस्ट में रैबिट का तकरीबन 6 किलोग्राम गोश्त जो है ना वो पैदा किया जा सकता है। पूरी दुनिया में अगर रैबिट मीट की बात करें तकरीबन 18 लाख टन रैबिट मीट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसमें 8 लाख टन जो रैबिट मीट है सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है और इसको चाइना खाता भी है। सेकंड नंबर पे ताइवान आता है, फिर स्पेन और बाकी मुल्कों का नंबर भी इसी तरह आ रहा है। पाकिस्तान में अगर रैबिट मीट की बात करें तो पाकिस्तान में अभी रैबिट मीट का उतना पोटेंशियल नहीं आ सका। हमारा फार्मर जो है उसके पास फसलें भी हैं, उसके पास सब्जियों की वेस्ट भी है, जिसको यूज़ करके वो बेहतरीन रैबिट फार्मिंग करके अपने फार्म की इनकम को बढ़ा सकता है। आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आए हुए चकवाल में, यहाँ पे एडी रैबिट फार्म है। कुछ एक्सपर्ट से भी आपके मिलाएंगे और आपको रैबिट फार्म का विजिट भी कराएंगे। तो आइए चलते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसर साहब। हम इनसे जानेंगे डॉक्टर साहब कि जो मीट है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सोर्स प्रोटीन का समझा जाता है, ये क्यों ज़रूरी है खाना? खुराक में गोश्त की कितनी इंपॉर्टेंस है? जो इंसानी जिस्म है वो बालों से लेके आपकी जिल्द, गोश्त, इवन जो नाखून तक भी है वो प्रोटीन के तो बने हैं। तो पूरा जिस्म हमारा प्रोटीन का बना है और इसके अंदर भी जितने एंजाइम हैं जो खुराक हज़म करते हैं, बीमारियों से बचाने वाले कंपाउंड हैं, वो भी सारे प्रोटीन है। तो प्रोटीन हर रोज़ हमें ताज़ा चाहिए, एक तो जिस्म बनाने के लिए, फिर जिस्म को चलाने के लिए। बिल्कुल ठीक। तो हमारी गोश्त में एक नॉर्मल इंसान जो है ना, वो उसको आम जो हमारा नॉर्मल एक कद बुत का बंदा है, उसको 50 से लेके 70 ग्राम कम अज़ कम, आमतौर पे कहा जाता है कि जितना उसका किलोग्राम वज़न है उतने ग्राम तो रोज़ प्रोटीन खाए। बिल्कुल ठीक। एथलीट्स हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्रोटीन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। अब हम बात करेंगे कि हेल्दी मीट जो है इसको किस तरह हम डिफरेंशिएट करें। देखिए, हेल्दी मीट, एक तो ये कि मीट सारे का सारा ही हेल्दी है, जो हलाल है सारे। अब उसमें फ़र्क क्या आ जाता है कि कुछ उसमें रेड मीट आते हैं, कुछ वाइट मीट आते हैं। ये पहले बहुत बड़ी मिथ चलती थी कि जो रेड मीट है वो आपके कोलेस्ट्रोल का और आपके दिल के अमराज का बायस बन सकता है, लेकिन वो भी रिसर्च ने अब उसको साबित कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो रेड मीट है ना वो भी बहुत हेल्दी है और उसके साथ जो चर्बी है वो भी हेल्दी है। हाँ, अगर किसी शख्स के जैसे उसके यूरिन के अंदर से प्रोटीन आ रही है या किसी के जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का मसला है, उसको आप रेड मीट फिर थोड़ा वक्ती तौर पे मना करते हैं, वगरना सारे खा सकते हैं। लेकिन जो वाइट मीट है, वाइट मीट जो है ना वो सब के लिए सेफ़ है, वो सब लोग खा सकते हैं, खा कोई बीमार है, बड़ी उम्र का है या यंग है, एथलीट है, वाइट मीट सब खा सकते हैं। तो ये सारे हेल्दी हैं और इसमें प्रोटीन के अलावा आपको विटामिन्स भी मिलते हैं, आपको हेल्दी जो फैट्स है ना वो भी मिलती हैं, इवन मिनरल्स भी आपको गोश्त से मिलते हैं। तो गोश्त का मतलब, खाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ही मिलनी है।
आज हमारे साथ मौजूद है यासीन चौधरी साहब, जो डिस्कवर चिकवाल के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। सबसे पहले बताएं कि ये जो रैबिट फार्म का टूरिज्म है, दुनिया में क्या इसका पोटेंशियल है और पाकिस्तान में आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपका बहुत शुक्रिया जी, डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया कि आप लोग चिकवाल आए। सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक, जिसमें अगर हम बात करें बटेर फार्मिंग की, तो 1980 की दहाई में ये शुरू हुआ था लाहौर से, और हम 1985-90 में हमने खुद इसकी फार्मिंग जो है वो अच्छी सतह पर की। फिर चिकवाल में आके, और चिकवाल में बल्कि पाकिस्तान में जो पहला बटेर होटल था वो 1997 में हमने स्टार्ट किया, और सिर्फ बटेर होता है, तो बड़ा वो कामयाब रहा 20 साल। तो इसमें जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इसी टूरिज्म में, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी, और एक CBCs का एक कंसेप्ट आया है जिसमें वो अड़ियाल के ऊपर और तीतर के ऊपर उन्होंने लोकल जो कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व करके उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया है। तो इसी तरह अगर हम इसको रैबिट को करें, तो रैबिट की टूरिज्म, अगर आप रैबिट पार्क का अगर एक आइडिया हम जनरेट करें, तो रैबिट पार्क ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और मलेशिया में और जापान में ये अच्छी, वहाँ पे भी ये सक्सेस स्टोरीज हैं। तो इसको अगर पाकिस्तान में भी डेवलप किया जाए, तो ये वो टाइम है इस वक्त जिस वक्त के बहुत सी नई चीज़ें नए लोग एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे करना चाह रहे हैं। तो हम अगर इस तरह एक गांव को हम किसी जगह सेलेक्ट करें और वहाँ पे हम रैबिट को इस्टेब्लिश करें, तो रैबिट फार्मिंग में इसके रैबिट टूरिज्म रादर कह लें, तो उसमें इसकी बहुत सारी जहतें निकलती। 1 kg इसकी एक साल में तकरीबन ये 1 kg को टच कर जाती है, और इस वक्त पाकिस्तान में, बाहर तो इसकी डॉलर में प्राइस बहुत ज़्यादा है, $15 से भी ऊपर जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन पाकिस्तान में इसकी प्राइस इस वक्त 5 से 6 हज़ार पर kg चल रही है। और आप ये देखें ना, वूल वो बाय प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कुछ लग नहीं रहा, असल तो गोश्त और बाकी चीज़ें। तो ये तो आप उस बेचारे के ऊपर से समझेंगे कि मुफ्त में हासिल कर रहे हैं। अभी अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें, कौन कौन सी प्रोडक्ट इसकी बना के इसको हम प्रोसेस्ड फूड में लेके जा सकते हैं, जो इसी तरह का जैसा टूरिज्म विलेज आप कह रहे हैं, वहाँ से हम दुनिया को मुतारिफ करा सकते हैं? जब भी रैबिट को आप टेस्ट करते हैं, तो आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो इतने इसके साथ कोरिलेट करते हैं कि आपको लगता है कि शायद आपने कोई देसी मुर्ग से भी कोई अच्छी चीज़ खाई है, बशर्ते कि आपने अच्छा पकाया हो, जो बुनियादी बात है। बिल्कुल। एडी रैबिट फार्म पे मेरे साथ अभी मौजूद है मोहम्मद शुएब साहब, जो यहाँ पे एज ए वेटरनरी डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हम हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो किसान हैं, उनको रैबिट फार्मिंग के बारे में आज की वीडियो जो है उस पर बताएं प्रोग्राम में कि इसको किस तरह का इन्वायरमेंट दरकार होता है रैबिट फार्मिंग के हवाले से। ये चूँकि देसी रैबिट से अलग है, तो इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट जो है ना वो ज़रूरी है। ठीक। जो हमारे पास ब्रीड्स हैं उसके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है, सर्दियों में आप कह लें कि 10 तक इसे दिया जाता है, और जो मैक्सिमम है, जो सूटेबल है, वो 28 तक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इससे आप अब जाएंगे तो फिर इनके मसाइल हैं, इनके रिप्रोडक्शन के मसाइल हैं, इनके स्किन के मसाइल हैं, तो वो बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हम खरगोश का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या है, पहले स्टार्ट में कौन कौन से इसका केज बनाने में, इसका शेड किस तरह का होगा, इसकी थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। अगर कमर्शियल आप करना चाह रहे हैं तो फिर इस तरह का सेटअप बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये है कि जितना वेस्ट मटेरियल है वो एक रो में जाके जमा हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसने करना है, वो नाली में जाके जमा हो जाएगा, वहाँ से फिर सफाई हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अगर आप छोटे लेवल पे करना चाह रहे हैं तो वो अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं केजीज और उनके स्टैंड पूरे। उसके नीचे ट्रे होती है, उस ट्रे में वो सारे दिन का वेस्ट जो है वो जमा होता रहता है, आप वो शाम को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उस डिज़ाइन के भी केज आपको मिल जाएंगे, ये ईज़िली मिल जाते हैं। जैसे बर्ड्स के केज हैं, उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। अगर किसी ने मज़ीद अच्छा डिज़ाइन करना है तो वो यूट्यूब से भी, कहीं से भी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कितने से शुरू करेगा, कॉस्ट कितनी आएगी, ये थोड़ा सा गाइड कर दें। इसमें ये है कि अगर तो कोई जानता है पहले तो उसके लिए तो इशू नहीं है। बिल्कुल। जैसे मैं नया हूँ या आप नए बंदे हैं, आप अगर लेके जाते हैं तो आपको इनिशियल स्टेज पे हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप 5 पेयर से शुरू करें। ठीक। तो 5 मादियाँ और 5 नर। ठीक है। 10 पीस बन जाएंगे आपके। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए जो नया फार्मर है उसे आसानी हो जाती है उसे पालने के हिसाब से, उसे उसकी बीमारियों का, उसके रहन सहन का, उसकी खुराक का आइडिया हो जाता है। ठीक। और जिससे वो इजीली उसे रैबिट की समझ आ जाती है। बिल्कुल। तो फिर वो बेशक बड़े कमर्शियल सेटअप पे भी जा सकता है, लेकिन ये है कि इनिशियल स्टेज पे आप 5 पेयर से ज़रूर। तो कितने के 5 पेयर हमारा फार्मर जो है ले सकते हैं, उसकी कितनी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी? मैं अपनी बात करूं तो हम लोग दे देते हैं 30,000 का। ये भी आ जाता है जी ब्लैक में, फ्लैमिश में। ये पूरा ब्लैक है? ब्लैक है।
जैसे मैं आपको बता रहा था कि सिल्वर कलर में भी है, ब्लैक में भी है और ब्राउन में भी है। ठीक है। तो ये भी इसकी फ्लैमिश निशानी है। क्या है? इसके माउथ से इसका पता चलता है, मुंह से? ये कौन सी वैरायटी है? नहीं, मुंह से नहीं, इनके फ्लैमिश का कलर से आइडिया हो जाता है। ठीक है जी, इनके डिफरेंट कलर हैं। एक फ्लैमिश जायंट भी हो जाता है, एक सिंपल फ्लैमिश है। फ्लैमिश जायंट का वज़न जो है पाकिस्तान में जो ब्रीड है उसका 8 से 10 केजी तक है। ये है जी हॉलैंड लूप। ठीक है। इसके कान नीचे को होते हैं? नीचे होते हैं। और उसके अलावा इसकी आंखें ब्लू में भी होती हैं, ब्लैक में भी होती हैं। अच्छा, ब्लू आंखें होती हैं? हाँ जी। तो इसको लोग क्या मीट के लिए यूज़ करते हैं या इसको एज ए पेट के तौर पे इसको रखते हैं? किस तरह? ये ज़्यादातर पेट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक। तो ये कमर्शियल फार्मिंग में नहीं आता? ये कमर्शियल में ये है कि लोग अगर अपना इनकम को देखें, कास्ट को मैनेज करना चाहें तो कुछ लोग फैंसी ब्रीड रख लेते हैं। ठीक। जैसे अब न्यूजीलैंड वाइट है तो ये तो जाएगा 5 या 6 हज़ार का जोड़ा। ठीक। जो ये फैंसी ब्रीड्स हैं जो लोग पेट्स के तौर पे लेते हैं, ये आप 20,000 का 30,000 का जोड़ा बेच सकते हैं, जिससे आपकी कास्ट मैनेज हो जाती है। कमर्शियल सेटअप में 3-4 वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको आपकी कास्ट को मैनेज कर रही होती हैं, तो वो फैंसीज में आ जाती हैं। ये सर अमेरिकन हटोट है जी। इसके कान बिल्कुल छोटे छोटे? कान बिल्कुल छोटे होते हैं, आँख ब्लैक होती है और वेट जो है, अब ये हमारे पास जो पड़ा है ये ब्रीडर है फुल। ठीक। इसका मैक्सिमम वेट ही 1 किलो तक। मतलब ये सबसे बड़ा यही है? हाँ जी, सबसे बड़ा यही है। और ये भी ऑर्नामेंटल यानी पेट में आता है? ये भी? हाँ, ये भी पेट में ही आता है। बिल्कुल। ये है जी हमारे पास नीदरलैंड ड्वार्फ। ठीक। जिसे कैलिफोर्निया से भी मुशाबत दी जाती है कि कैलिफोर्निया नस्ल भी इसी तरह की होती है। इसका भी मुंह, कान, दुम, पाँव ये ब्लैक होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये भी पेट में ही आ जाता है जी।